बच्चों, आज हम कक्षा 7वीं में पन्ना नंबर 60 पर जो पाठ है उषा महाजन लिखित महिलाओं का अपना बैंक। महिलाओं का अपना बैंक पर्यटकों की माया नगरी गोवा में बड़े दिनों की छुट्टियां बिताने के दौरान वहां के बारे में कई रहस्योद्घाटन मुझे मालूम हो गए। उसका एक रोचक अनुभव मुझे उन्हीं में से एक था जो पणजी में स्थित थी विमेंस कोऑपरेटिव बैंक के से परिचित होना। वहाँ जाने के बाद गोवा में घूमने के बाद मुझे पता चला कि वीमेंस कोऑपरेटिव बैंक गोवा में है और वो महिलाओं से ही चला जाता है और ख़ास महिलाओं के लिए भी बैंक है। इसकी स्थापना श्रीमती लिबे लोबो सरदेसाई ने की थी और इसकी अध्यक्षा प्रिया यस भावे ने बताया कि यह पूर्ण रूप से महिलाओं का ही बैंक है और महिलाओं के द्वारा ही चलाया जाता है। महिलाओं को व्यापार करने के लिए इससे मदद की जाती है और अध्यक्षा को 5,000 का ऋण देने की छूट है। इस बैंक के कई शेयर होल्डर हैं और आज महिलाएं 100, 200, 400, 500 रुपये महीने में जमा करने के लिए आते हैं। इसी के ऊपर बैंक की पूंजी आज बढ़ गई है। शुरू में लिबी लोबो सरदेसाई जी ने 25,000 की पूंजी में इस बैंक को शुरुआत की थी। आज इसका जो व्यवहार है करोड़ों में है और पहले से तो कुछ कठिनाइयाँ सामने आई, लेकिन आज हिंदू परंपरागत महिलाएं भी इस बैंक में काम कर रही है और कैथोलिक महिलाओं के साथ साथ हिंदू भी महिलाएं यहाँ पर है। आज बैंक के सदस्यों में से 9 सदस्यों में से 8 महिलाएं हिंदू परंपरागत घरों से है। इस तरह से वित्त की व्यवस्था यदि महिलाओं के हाथ में दी जाए तो महिला स्वतंत्र जरूर हो सकती है। इसका एक बहुत ही अच्छा उदाहरण विमेंस कोऑपरेटिव के माध्यम से गोवा में घूमते समय मेरे सामने आया। महिलाएं भी कड़ी मेहनत लगन से इसे चला रहे हैं। आज बाकी के अन्य शहरों में मैं इन वुमेन्स कोऑपरेटिव के बैंक शुरू करने के लिए आरबीआई से यानी स्टेट बैंक से खतो किताब शुरू है। मुंबई, पुणे आदि शहरों में ऐसे बैंक शुरू करने का हमारे संस्था ने किया है। नए बैंक शुरू करने का हमारी संस्थाओं ने शुरू किया है। इस तरह से विमेंस कोऑपरेटिव के माध्यम से गोवा में मैंने इस बैंक महिलाओं के बैंक की जानकारी ली। इसके बाद शब्दार्थ। सरीकी यानी के समान, अनुदान यानी अतिरिक्त सहायता मदद, ऋण यानी कर्ज लोन, निदेशिकाएं यानी डायरेक्टर सदस्य, तादाद यानी संख्या, खतो किताब लिखा पढ़ी, रुतबा स्थान, सामाजिक स्तर सामाजिक स्थान, स्वाभिमान यानी आत्मसम्मान सेल्फ रिस्पेक्ट, वित्त यानी धन फाइनेंस पैसे, परंपरागत यानी पीढ़ियों से चला आता हुआ। अब पाठ बोध रूपी प्रश्न। इन प्रश्नों के उत्तर दे। मौखिक प्रश्न। क, दुकानों के बीच लगे साइन बोर्ड में चौंकाने वाली बात क्या थी? दुकानों के बीच लगे साइन बोर्ड में चौंकाने वाली बात थी कि वहां पर लिखा था विमेंस कोऑपरेटिव बैंक। ख, लेखिका ने क्या कल्पना नहीं की थी? महिलाओं का भी बैंक है, इसकी कल्पना लेखिका ने नहीं की थी। लेखिका बैंक के भीतर क्यों गई? लेखिका, मैं तो यह देखने के लिए भीतर चली गई हूँ कि क्या वाकई यह केवल महिलाओं का ही बैंक है। घ, अध्यक्षा को अपने विवेक से कितनी राशि का ऋण देने का अधिकार है? अध्यक्षा को अपने विवेक से 5,000 रुपये राशि देने का अधिकार है। ड, सड़क के किनारे सामान बेचने वाली महिलाओं की स्थिति बेहतर कैसे हुई? सड़क के किनारे सामान बेचने वाली महिलाओं की स्थिति सुधर गई क्योंकि महिलाएं अब उस बैंक से ऋण लेकर छोटा मोटा व्यवसाय करने लगे और अपनी दुकान बसाने लगे। लिखित प्रश्न। क, विमेंस कोऑपरेटिव बैंक की स्थापना कब और कैसे हुई? विमेंस कोऑपरेटिव की स्थापना 1973 में श्रीमती लिबी लोबो सरदेसाई नाम की एक कैथोलिक महिला ने की। ख, बैंक की स्थापना किस उद्देश्य से की गई? बैंक की स्थापना इस उद्देश्य से की गई कि महिलाओं को व्यवसाय के लिए मदद मिले, महिलाएं भी अपना स्तर ऊंचाए और महिलाओं
को भी अपना सामाजिक स्तर सुधारने के लिए इस बैंक की स्थापना की गई। आज बहुत सी महिलाएं इस बैंक की सहायता से अपना व्यवसाय कर रही है। केवल महिलाओं के नाम पर उन्हें बैंक की सरीकी संस्था चलाते देखने को तो मैंने कल्पना ही नहीं की थी। ग बैंक की कुल पूंजी कितनी है और इसके विस्तार की भावी योजना क्या है? बैंक की कुल पूंजी अब करोड़ों में है और इसे बढ़ाने के लिए इसकी बम्बई, पूना जैसे शहरों में इसकी अन्य शाखाएं शुरू करने का मानस हमारी संस्था ने किया है। आगे, महिला बैंक में ऋण किन उद्देश्यों के लिए दिए जाते हैं? महिला बैंक में ऋण व्यापार करने के लिए, दुकान लगाने के लिए, छोटा मोटा व्यवसाय करने के लिए, घर के लिए यहाँ पर ऋण दिए जाते हैं। ऋण यानी कर्ज दिए जाते हैं। महिला बैंक बोर्ड में कुल कितने सदस्य हैं? महिला बैंक बोर्ड में कुल 9 सदस्य हैं। आगे, अध्यक्षा ने लेखिका को गोवा में औरतों की स्थिति के बारे में क्या बताया? अध्यक्षा ने स्थिति के बारे में बताया कि कितनी महिलाएं इससे लाभान्वित हुई है। आज से कुछ साल पहले जो महिलाएं सड़कों के किनारे अपना सामान छोटी छोटी टोकरियों में ज़मीन पर फैलाकर बेचा करती थी, अब उनके पास अपनी दुकानें हैं और दुकानों के माध्यम से वो अपना व्यापार कर रही है। इसकी वजह से उनका सामाजिक स्तर यानी रुतबा बढ़ गया है। इस बैंक की 8 निदेशिकाएं में से 7 परंपरागत हिंदू घरों से है। यह कथन किस ओर संकेत करता है? जितनों वे घरों से बाहर निकलकर काम कर रही है उतना ही हिंदू महिलाएं भी कर रही है। इसका उदाहरण आपके सामने है। इस बैंक की 8 निदेशिकाओं में से 7 परंपरागत हिंदू से है। यह कथन शेष भारत के कृषि भ्रम को तोड़ता है। महिलाएं भी भारत में पुरुषों से कम नहीं है, इस भ्रम को यह तोड़ता है। इस कथन से गोवा की किस सांस्कृतिक एवं सामाजिक विशेषता का पता चलता है? इस कथन से गोवा की सामाजिक स्थिति का पता चलता है कि वहाँ पर महिला निर्भर होकर काम कर रही है, अपने परिवारों को चला रही है और अपने स्वाभिमान का स्थान ऊंचे बढ़ते हुए वित्त व्यवस्था का भी नियोजन कर रही है। सोचे और लिखे। अगर आप बैंक के अध्यक्षा से मिलते तो उनसे क्या क्या पूछते? अगर मैं बैंक के अध्यक्षा से मिलता तो उनका शुभ नाम पूछता, बैंक का पता, बैंक की राशि कितनी है, बैंक के सदस्य कितने हैं, किन किन के लिए ऋण दिया जाता है, किन व्यवसाय के लिए, गाड़ी के लिए दिया जाता है, घर सदन को दिया जाता है, क्या व्यवसाय करने के लिए दिया जाता है, तो व्यवसाय कौन कौन से व्यवसाय के लिए जाता है, इस बारे में मैं क्या करती उनसे प्रश्न पूछती। शुरुआत कब हो गई? भाषा ज्ञान रूपी प्रश्न। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग अलग अलग करें। स्त्रीलिंग शब्द गृहस्थी, कल्पना, केबिन, पूंजी। पुल्लिंग शब्द जिज्ञासा, ऋण, कल्याण, आत्मविश्वास। स्त्रीलिंग शब्द गलियों, इलायची, गृहस्थी, प्रशिक्षण। पुल्लिंग विस्तार, शाखा, मदद, कंधा। आगे, कुछ समानार्थी प्रतीत होते हैं इसलिए एक दूसरे के स्थान पर उनका प्रयोग कर लिया जाता है। व्यापार और उद्योग, स्वाभिमान और अहंकार, इच्छा और अभिलाषा, घर और गृहस्थी, पर्यटन और यात्रा। बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं, शब्दकोश की मदद से अर्थ जानकर उन्हें हम क्या करते हैं, अच्छी तरह से लिख सकते हैं, समझ। बहुत सारे समानार्थी शब्द एक तरीके होते हैं लेकिन उसका अर्थ अलग होता है, जैसे व्यापार और उद्योग, स्वाभिमान और अहंकार, इच्छा और अभिलाषा, घर और गृहस्थी, पर्यटन और यात्रा। आगे, कोष्टक में दिए गए शब्दों के सही रूप भरकर वाक्य पूरे करें। मैं पणजी की सड़कों पर टहल रही थी। क्या वाकई ये महिलाओं का बैंक है? इससे परिवार में उनका रुतबा ऊंचा हुआ है। गोवा में औरतों की
औरतों को चीकू और संतरे बेचते देखा। उसे लगा कि मैं नया खाता खुलवाने आई हूँ। 4. विदेशी भाषाओं से आए शब्द, वर्ड्स फ्रॉम अदर लैंग्वेजेस। इस पाठ में विदेशी भाषाओं के अनेक शब्द आए हैं, जैसे मजबूत, ज़बरदस्त, कठिन, खतो किताब, पत्र व्यवहार, लिखा पढ़ी, बैंक आदि। इन्हें आगत यानी आए हुए शब्द कहते हैं। विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए शब्द आगत शब्द होते हैं, जैसे मजबूत, खतो किताब, बैंक आदि। अब पार्ट्स में आए ऐसे 10 आगत शब्द चुनकर लिखे। कैमरा, कैथोलिक, डॉक्टर, रुतबा, तादाद, साइन बोर्ड, केबिन, काउंटर, कारोबार, शेयर होल्डर। वाक्यों के गलत भाग पर गलत का निशान लगाए। गोवा को, बारे में, विस्तार में। ये बैंक, भरपूर आत्मविश्वासी, दबाव नहीं है। यहाँ औरतों। 6. दिए गए अर्थों को उपयुक्त मुहावरे से मिलाए। बराबर का सहयोग देना, कंधे से कंधा मिलाकर चलना, कड़ी मेहनत करना, दिन रात एक करना, हैरान रहना, दांतों तली उंगली दबाना, बहुत प्यारा, आँख का तारा होना, अपनी प्रशंसा खुद करना, अपने मुंह मियाँ मिट्टू होना। इस तरह से आज हमने कक्षा 7वीं में महिलाओं का बैंक, इसके बारे में आज हमने क्या की, संक्षेप में जानकारी ली तथा इन प्रश्नों के उत्तर भी लिए हैं। धन्यवाद। यहाँ पर रुकते हैं हम।